हम लोग आज क्लास 9 का पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री पर डिस्कशन करेंगे। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं कुछ टॉपिक्स को आपके पास भेजा होगा, उसी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। पोस्टुलेट्स क्या है यूक्लिड्स ज्योमेट्री का, तो देखते हैं। पहला पोस्टुलेट्स लिखा हुआ है, पहला पोस्टुलेट्स लिखा हुआ है किसी भी स्ट्रेट लाइन को वहाँ पर आप लोग सामने निकाल कर और तब वीडियो को मिलाकर पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। किसी भी स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इसको ज्वाइन किया जा सकता है, पहला पोस्टुलेट्स होगा। वहाँ लैंग्वेज पूरा लिखा हुआ है, उसका मीनिंग क्या है कि किसी एक पॉइंट से स्ट्रेट लाइन को दूसरे पॉइंट तक मिलाया जा सकता है। नंबर 2, सेकंड पोस्टुलेट से अगर ये लाइन सेगमेंट, ये हमारा लाइन सेगमेंट, और अगर किसी एक लाइन को ऐसे बढ़ाते जाए, एक पॉइंट से क्रॉस करता जाएगा, दूसरे पॉइंट को क्रॉस करेगा, लेकिन ये लाइन अगर आगे तक बढ़ता जाए तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। इसीलिए बोला गया स्ट्रेट लाइन किसी दो पॉइंट्स को एक दूसरे पॉइंट को मिलाते रहते हैं। अगर टर्मिनेटेड लाइन है तो टर्मिनेटेड लाइन जिसको हम रे बोलते हैं, ये एक साइड इनफाइनाइटली बढ़ता जाएगा, कोई स्टॉपेज नहीं है, मैंने स्टॉप लिया अपना, आगे बढ़ता जाएगा। तो यूक्लिड्स का पोस्टुलेट्स फर्स्ट सेकंड। फिर से सेकंड कहता है टर्मिनेटेड लाइन है तो एक डायरेक्शन में इनफाइनाइटली ये बढ़ता चला जाएगा। अब आते हैं थर्ड पोस्टुलेट्स। थर्ड पोस्टुलेट्स कहता है सर्किल के बारे में कि अगर हम सर्किल ड्रॉ करें, सर्किल का बेसिक चीज क्या है। सर्किल को ड्रॉ करने के लिए हमको दो चीजों की जरूरत है, बिल्कुल दो चीज। पहला सेंटर और दूसरा रेडियस। सेंटर हमारे पास पता हो, रेडियस पता हो, तो हम लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ये सेंटर हो गया और ये हमारा रेडियस हो गया। तो पोस्टुलेट्स कहता है कि सर्किल का सेंटर और रेडियस पता होने पर सर्किल को हम कहीं भी किसी भी स्थिति में हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये सर्किल यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसको ड्रॉ करने के लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशंस की जरूरत नहीं है, यही इसका पोस्टुलेट्स है। फिर से सर्किल को अगर सेंटर और रेडियस पता हो तो हम लोग कहीं भी किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन पर इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट्स है फोल्ड। हम लोग एंगल पढ़ेंगे। एंगल में अगर राइट एंगल हो, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का एंगल। राइट एंगल कैसा भी बनाए, किसी भी डायरेक्शन में बनाए, सभी राइट एंगल एक जैसे ही होंगे, सभी राइट एंगल आपस में सेम होंगे। किसी भी डायरेक्शन में अगर बना दे, ये भी राइट एंगल, सभी राइट एंगल हमेशा एक जैसे होंगे। ये हमारा पोस्टुलेट्स है। फिर से ध्यान दो कि अगर हम राइट एंगल बनाते हैं तो कितना भी राइट एंगल बना ले, राइट एंगल होना जरूरी है, तो वो हमेशा आपस में सेम होंगे, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और टर्म्स हैं, इस टर्म्स के डिफिनेशंस को हमको समझना जरूरी है। अक्सर वो यूज होते रहता है और हर जगह उसकी ज़रूरत है। पोस्टुलेट्स हमारा खत्म हुआ, इस पर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। पोस्टुलेट्स केवल ध्यान में रखना है, याद करके रखना है। अब आते हैं कुछ टर्म्स। सबसे पहला टर्म्स है फर्स्ट
पैरेलल लाइंस, डेफिनेशन ऑलरेडी भेजा हुआ है, इसको डेफिनेशन को यहां समझना है। पैरेलल लाइंस क्या है? पैरेलल लाइंस का मतलब है ये हमारा पैरेलल लाइंस का ड्रॉ किया, दो या दो से ज्यादा, तो कंपैरिजन कम से कम दो लाइन होगा, दोनों लाइन को कंपेयर करें। ये लाइन इनफाइनाइट तक बढ़ाते चले जाएं, इसको भी इनफाइनाइट तक बढ़ाते चले जाए, राइट से हम लेफ्ट साइड बढ़ाते चले जाए, लेकिन ये लाइन कितना भी दूर ले जाएंगे कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दूसरा लाइन को देखते, ये है अभी इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा है, लेकिन इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, एक जगह ऐसा आएगा कि इंटरसेक्ट करेगा, ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो अगर दो लाइन या दो से ज्यादा लाइन कितना भी एक्सटेंड करते हैं वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो उन दो लाइंस को, एक लाइंस को नहीं, दोनों लाइंस को मिलाकर जो पेयर बनता है उसको हम पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस नहीं है, नॉट पैरेलल लाइंस, नॉट पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस। ओके, सेकेंड टर्म है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब है दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, एक लाइंस को हम L1 बोल देते हैं, एक लाइंस को L2 बोल, दोनों इंटरसेक्ट कर गया मतलब कट गया, लेकिन जब कटेगा तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो इन दोनों से बना हुआ पेयर, अकेले लाइंस को नहीं बोलेंगे, पेयर ऑफ लाइंस को परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। ठीक है, फिर से ध्यान दो कि दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट करेगा तो दोनों के बीच में एंगल बनेगा, जब एंगल बनेगा तो वो एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का ही होना चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, तो हम उन पेयर ऑफ लाइंस को परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट्स में फिर से लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स का मतलब है कि लाइन का अगर दोनों साइड एंड पॉइंट है, मतलब दैट इज ए पीस ऑफ लाइन, मतलब ये एक बड़ा सा लाइन है, ये लाइन इनफाइनाइट तक बढ़ रहा है, इसमें से हम एक पीस काट लिए, अगर ये पीस काट कर अगर 3 सेंटीमीटर डाल दिए तो 3 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होगा, यानी दोनों के पास दोनों साइड एंड पॉइंट लग गया। 3 सेंटीमीटर अगर ये है तो कभी भी बढ़ेगा नहीं, 3 सेंटीमीटर फिक्स रहेगा, तो इसलिए बोला गया कि दोनों साइड एंड पॉइंट लगा हुआ है, उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो डेफिनेशन वहां फिर लिखकर हम भेजे हुए हैं कि वैसा लाइन जिसका दोनों एंड पॉइंट हो, दो एंड पॉइंट्स हो, उस लाइन को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल किसको बोलते हैं? सर्कल ड्रॉ करने हम लोग को आता है, अगर सर्कल है तो उसका एक सेंटर होगा, सेंटर को फिक्स करके हम लोग डिवाइडर से फिर इसको राउंड करते हैं, यही हमारा सर्कल हुआ, तो ये हमारा सेंटर, सेंटर, और ये राउंड कर रहे हैं, जो लाइन बन रहा है इसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस कहीं भी लेते हैं
तो वो हमेशा इक्वल होगा, और इसी डिस्टेंस को हम रेडियस, यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस, या उल्टा बोले सर्कमफ्रेंस एंड सेंटर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। फिर हम लोग डेफिनेशन लिखे हुए हैं, क्या चीज, सेंटर और सर्कमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा हम उसी डिस्टेंस को रेडियस बोलेंगे। मतलब यहाँ पर अगर सेंटर को O लिखें और ये सर्कमफ्रेंस पर का पॉइंट अगर P है तो OP इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, और इसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग है, और सभी को इस टॉपिक को बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं, स्क्वायर, लेकिन मुझे लगता है कि डेफिनेशन सभी को नहीं बताता। स्क्वायर, व्हाट इज स्क्वायर? कौन सा शेप पर आते हैं? सीढ़ी जाना पहचाना इसका फिगर है। स्क्वायर, व्हाट इज स्क्वायर पूछ दिया गया, स्क्वायर किसे बोलते हैं? तो सबके फिगर बना देगा, लेकिन स्क्वायर किसे बोलते हैं, व्हाट इज स्क्वायर, इट मींस वी हैव टू डिफाइन दिस। तो स्क्वायर है क्या? अब एक थोड़ा सा डिफिनेशन, एक हैबिट बनाओ डिफिनेशन बनाने का, चाहे तुम साइंस पढ़ रहे हो या मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, उस टॉपिक पर डिफिनेशन थोड़ा सा समझो। डिफिनेशन अभी तक तुम लोगों के पास हैबिट बना होगा कि बुक में देखे, लाइन को उतारे, याद कर लिए, कोई पूछा बता दिए, डिफिनेशन हो गया। बुक से नहीं समझ में आया, सर आए, हम भी आए, लिखा दिए, तुम याद कर लिए, डिफिनेशन बन गया। लेकिन अब तुम लोग बड़े हो रहे हो तो पढ़ने का एक मेथड चेंज करो। डिफिनेशन बुक से नहीं, किसी भी चीज़ को देखो और फील करो। डेफिनेशन का मतलब है कि अपनी फीलिंग्स को अगर दूसरे के सामने ऐसे बता दो कि सामने वाला समझ जाए, दैट विल बी डेफिनेशन। अब वही चीज़ हम लोग को स्क्वायर में भी करना है। पूछा गया स्क्वायर किसको बोलते हैं, स्क्वायर का डेफिनेशन क्या है? तो देखो स्क्वायर क्या कहता है, हमारे पास 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4, AD, AB, BC, CD, 4 साइड्स हैं। 4 साइड्स को बॉन्डेड कर दिए, यानी 4 साइड से बंधा हुआ है, 4 साइड से घिरा हुआ है। तो 4 साइड से घिरा हुआ फिगर, बॉन्डेड फिगर ऑफ 4 साइड्स। साथ में कुछ कंडीशन, ये जो 4 साइड्स है, 4 साइड्स हमारे पास क्या क्या है, AB है, AB, फिर BC है, BC को लिए, CD है, CD को ले लिए, और AD, AD, 4 साइड्स हो गया। ये 4 साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये लाइन सभी साइड्स का जो लेंथ होगा वो अगर इक्वल होगा तो हम इसको स्क्वायर बोलेंगे। 4 साइड से घिरा हुआ होना चाहिए और ये 4 साइड्स आपस में इक्वल होना चाहिए। साथ में 4 साइड्स, सभी साइड्स अपने एडजेसेंट साइड्स को लें, AB AD के साथ, ये एक एंगल बना रहा है। ये एंगल फिर 90 डिग्री का ही होना चाहिए। अगर B, AB और BC को लेते हैं तो ये साइड के बीच का भी एंगल 90 डिग्री ही होना चाहिए। BC और CD को लेते हैं, ये एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए और ये एंगल भी आपस में 90 डिग्री होना चाहिए। तो फिर से ध्यान रखो, स्क्वायर का कंडीशन क्या बना, 4 साइड से बना हुआ घिरा हुआ फिगर, चारों साइड से घिरा हुआ फिगर मतलब बंद है, और चारों साइड से आपस में इक्वल होना चाहिए, और चारों साइड से अपने आप में 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। अपने आप मतलब एडजेसेंट साइड, सामने वाला साइड नहीं, एडजेसेंट साइड से 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, तब इस फिगर को हम स्क्वायर बनाएंगे। ये हमारा डिफिनेशन होगा। ठीक है, तो ये सारे डिफिनेशंस को अभी जस्ट हम भेजे हुए हैं, आप लोग के सामने रिटेन है, नोट्स है, उसको देखिएगा और तब इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा क्लियर होगा और आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, इस पर हम लोग डिस्कशन फिर नेक्स्ट क्लास में।